और रोग का नाम है डायबिटीज यानी कि शुगर। और ये जो रोग है ये आने वाले 5-7 साल में 90% लोगों में फैल जाएगा। ये जो आंकड़े जिस गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन हर कोई डायबिटीज के प्रिवेंशन की बात कर रहा है, डायबिटीज को रिवर्स करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार है डायबिटीज के नाम पे, और लाखों करोड़ों यूट्यूब पे रुपए छाप रहे हैं डायबिटीज के नुस्खे बना के, नुस्खे बता के, और जितने नुस्खे उतने रोगी दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर उन नुस्खों में नुस्खे जो है उनमें दम होती और लोगों की नीयत साफ होती तो वो शुगर क्यों होता है पे बात करते, शुगर का रिवर्सल कैसे होता है उस पर बात करते, और शुगर ना हो उसकी चेन तोड़ने की बात करते। लेकिन नहीं, सब कहते हैं कि दवाई ले जाओ, लाइफ टाइम आपको खानी है। और मेटफॉर्मिन जो मैक्सिमम दी जाती है वो बनी किस बीमारी के लिए थी और दी किस बीमारी में जा रही है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप गूगल बाबा से पूछना कि मेटफॉर्मिन किस बीमारी के लिए बनी थी, वो बताएगा आपको किसके लिए बनी थी और दी काहे में जा रही है, शुगर में। मेटफॉर्मिन करती क्या है, पहले तो इसका फंक्शन समझे, क्योंकि मैं 30 साल से औषधि निर्माण के क्षेत्र में हूँ, तो मुझसे ज्यादा बेहतर शायद कोई आपको बता पाए कि औषधि जब आप खाते हो तो बॉडी में करती क्या है। ना उसके हाथ होते ना उसके पैर होते हैं, यही मानते हो ना आप, लेकिन नहीं, औषधि के हाथ भी होते, पैर भी होते और मुंह भी होते और औजार भी होते हैं। मेटफॉर्मिन क्या करती है, जैसे हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो काम दाम दंड भेद सब करके भारत में फैली, और फैलने के बाद में उसका एक ही सूत्र था, क्या जानते हो? जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र क्या था कि जो मान जाए ठीक है राजा बना दो, और जो नहीं माने उसे जेल में डाल दो। तो ये अंग्रेजी नीति का जेल में डालने का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये कॉन्सेप्ट आज मेटफॉर्मिन का है। और प्रैक्टिकल करके देखिए, मैंने अपने परिवार में प्रैक्टिकल करा, इसलिए बोल रहा हूं, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करता हूं। मेटफॉर्मिन आप खिलाओ 3 दिन और आपकी शुगर चेक कराओ, फास्टिंग भी टनाटन और डाइटिंग भी टनाटन, और एक दिन दवाई बंद करके दूसरे दिन चेक कराओ, फास्टिंग भी हाई फाई और डाइटिंग भी हाई फाई। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि आपके रक्त में जो शुगर घूम रही थी ना, उसको मैदान से उठा के एक कोठरिया में रख दिया है। जो आर्गन, जो सेल बेचारा कमजोर मिल गया, उठा के वो शुगर ब्लड में से उस आर्गन में भर दी, और फिर आप नित्य यही सिलसिला करते जाओ। तो ऐसा कोई बॉक्स, ऐसा कोई कमरा है जिसमें तुम भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ और वो ठसे ना? एक दिन वो ठसती है, और सबसे ज्यादा कहाँ ठसती है? पिंडलियों में, पैर के पंजे में। परिणाम क्या होता है? पुराने डायबिटीज के रोगियों से मिलना, उनके सड़न और गैंग्रीन और कैंसर हो जाती है। जो बीमारी आपको एक झांसा दे रही थी मृत तृष्णा का कि आपकी डायबिटीज मेंटेन है, उस बीमारी ने आपको गैंग्रीन और कैंसर पर डाल दिया। तो सबसे पहले अपन समझे शुगर को, कि शुगर होती क्यों है। शुगर कोई बीमारी नहीं है, शुगर एक संपन्नता का रोग है। अब आप बोलो क्या बात कर रहे हो यार, संपन्न व्यक्ति को शुगर होती है? यस, हमारी जो जीवन शैली है उसमें हमने हमारी भारतीय संस्कृति को खो दिया और पाश्चात्य संस्कृति को हमने एडॉप्ट कर लिया, और कुछ अपने आप को वीआईपी बताने के लिए नियम बना लिए कि साहब 7 से 9 के बीच नाश्ता चाहिए, 12 से 1 के बीच बाद हमें डिनर करना, लंच करना, और रात में 8 से 9 के बीच हमें फिर भोजन चाहिए। आपने 3 टाइम बॉडी में इतना सारा माल डाल दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, कभी अपने कलेजे पे हाथ रख के पूछा है आपने कि आपने उतनी वर्किंग करी कि जितना उसमें डाला? तो जब आपने इतना सारा भोजन करा तो आपके स्टोमक को एस्टावर करना पड़ा, आपकी आंतों को एस्टावर करना पड़ा, आपके लीवर को एस्टावर करना पड़ा, और जो एक्सेस ग्लूकोज एनर्जी आपकी बॉडी में ग्लूकोज रिजर्व करता है, ग्लूकोज एक फैक्ट्री है, और उसने वो ग्लूकोज रिजर्व कर लिया, और वो रिजर्व कर लिया उसने, और रात में जब आप सोए तो उसको लीवर को लगाकर ग्लूकोज कम हो गया, तो खट से छोड़ देगा।
तो जब सुबह फास्टिंग नापोगे ना तो डाइटिंग तो कंट्रोल में थी, फास्टिंग बढ़ने लग जाएगी आपकी। आप तो रात में खा ही नहीं रहे थे, फिर फास्टिंग कैसे बढ़ गई? क्योंकि आपने यहाँ स्टोर करा। तो सबसे पहले डायबिटीज को नियंत्रण करना है तो खाने का प्रिवेंशन करें। खाना जितना खाएं उतना श्रम करें, और शाम का खाना जो है वो सूर्य अस्त से पहले खाएं। सैलेड, चटनी और फलों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। समझ रहे बात को? तो डायबिटीज आपकी बॉडी में घुसेगा नहीं। और सबसे बड़ा जादू बता रहा हूं, आपके भोजन में जब भी भोजन करें नींबू का रस या एक आधा आंवला जरूर लें। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप भोजन करते हो, भोजन पेट में जाके जब पचता है, जब रसों का रूपांतरण होता है, तो आपका शरीर लेता कैसे है, फंक्शन क्या होता है पेट के अंदर? इंसुलिन रहेगा तभी आपका शरीर एनर्जी को लेके उसका यूज करेगा, अदरवाइज वो आपके ब्लड में घूमता रहेगा। इंसुलिन का काम समझ में आया? एक तरीके का चौकीदार है, जैसे ही भोजन की रसद पहुंची हर ऑर्गन को खटखटाता, भाई भोजन आ गया, ले ले। वो आंख खोल के देखता है, बोलता हाँ पुलिस वाला है, सही आदमी है, वो खट से उसे ले लेता और अपना काम शुरू कर देता। मरा थोड़ा सा इंसुलिन गया, भोजन आ गया, उसने देखा नहीं कमजोर पुलिस वाला है और पीछे फौज बड़ी है, तो मुंह बंद कर लेता। तो आपका इंसुलिन कमजोर था, आपकी बॉडी के सेल ने मुंह नहीं खोला, अब वो रक्त में घूम रहा, और आपका लीवर टनाटन है, शुगर से भरा हुआ है। रात में तुम सोओगे वो खट से डिस्चार्ज कर देगा। कुछ नहीं खाओगे दिन में खट से छोड़ देगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन, लीवर से मैं बोल रहा हूं, आप तो बोलोगे साहब पैनक्रियाज में बनता है, तो पैनक्रियाज में बीटा सेल और गामा सेल होते हैं। और एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, इतना सा इंस्ट्रूमेंट है, इतना सा आपकी आंख के बराबर, और वो आपके पूरे शरीर को संतुलन करने के लिए इंसुलिन बनाता है। तो जब आप इतना अंड खाएंगे तो वो बेचारे सेल थकेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, और कुछ सेल इंसुलिन बनाते बनाते मर जाते हैं और कुछ थक कर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन हमें तरस नहीं आता, हम 8 बजे पूछेंगे, फिर 12 बजे और फिर रात के 8 बजे, उसके बाद अगर रह गई तो ले आओ लाला जी आए गुलाब जामुन और ऊपर से, बोले कोई बात नहीं ले आओ, अति मत करो इस पे। अगर अब हम बात करें शुगर से बचना है तो ये आपको करना है, उतना ही खाना जितना आप श्रम करते हैं, और पैदल चलें और शरीर से श्रम करें, पसीना बाहर, ठंडे एरिया का त्याग करें, धूप में और रोड पर थोड़ा सा बाहर निकलें। दूसरी बात, ये तो हो गई जो बीमार नहीं हो उनके लिए। अब लोग बीमार हो गए साहब, शुगर हो गई, ये जो सिरप देख रहे हैं ना डायवाफिट, ये सिरप एक अमृत है शुगर को रिवर्स करने में। और मैं स्टाम्प पे लिख के आपको दे सकता हूं, 6 से 12 महीना अगर आपने मेरे तरीके से इसका सेवन करा दिया तो शुगर आपकी रिवर्स हो जाएगी। इसमें हमने गुड़मार, भूमि आंवला, भूमि पुनर्रवा, मकोई, पासनी, जामुन, चिरायता, कुटकी, अश्वगंधा, जितने भी इंग्रेडिएंट आपके इंसुलिन के सेल को सपोर्ट करते हैं, उनको स्वस्थ करते हैं, उनको पुनर्जीवित करते हैं, वो हर एक इंग्रेडिएंट हमने इसमें सबमिट किया है। अब शुगर जिनको हो गई, उनकी शुगर आप चाहो कि एक दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ठीक हो जाए तो संभव नहीं। ये 15 से 30 दिन में आपकी शुगर का प्रिवेंशन कर देगी, आपके लेवल पे ले जाएगी। 1 महीने में हो सकता है कि आपकी एलोपैथी दवाई बंद हो जाए, और दूसरे और तीसरे महीने में हो सकता है कि आपकी शुगर बिल्कुल लेवल रहने लग जाए। 6, 7 या 8वें महीने में हो सकता है कि आपको ये दवाई लेने की जरूरत ना पड़े। दवाई कैसे लेना है? डायवाफिट लेना है, काय के लिए कि जो एक्सेस ग्लूकोज आपके सेलों में भरा हुआ है इसको निकालेगी और उसको यूज कराएगी। आपने जो भारी भरकम अत्याचार किया है शरीर पे, तो उसमें ग्लिसराइड बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो उसको किल कौन करेगा? उसको हार्ट अप किल करेगा। अब शुगर की वजह से शरीर को पोषण नहीं मिला, शरीर में कमजोरी आ रही है, खुजली चल रही है, रेसे आ रहे हैं, तो उसको कौन मिटाएगा? उसको नोनी मिटाएगी। अब आपके समझ में आ गई होगी कि अगर शुगर जड़ से खत्म करना तो फर्स्ट डायवाफिट, सेकंड नोनी और थर्ड
अटक और आपके हाथ में रिजल्ट बेमिसाल है। शुगर से भी मुक्ति, अटैक से भी मुक्ति और आपके शरीर का भी संपूर्ण पोषण। तो आज इतना ही।